तो आज एक छोटा सा किस्सा चांद पर। चंद्रमा, मून, हाँ वही वाला। ये एक ऐसी चीज है चांद, जिस पर शुरू से बहुत सारी कहावतें, डायलॉग्स, फिल्मी गाने, शायरियां शुरू से बनते चले हैं और आज भी बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है आज से बन रहे हैं, काफी पहले से बन रहे हैं। हम नहीं थे, हमारे पूर्वज नहीं थे, उससे पहले से। क्योंकि चांद जो है वो हमें अपना सा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा खूबसूरत है, हमारे सपनों का चांद, खूबसूरत वाला चांद। तो चांद शुरू से एक ही था, दो तो थे नहीं। लेकिन फिर एक बंदा, नाम सुना होगा आपने, नील आर्मस्ट्रांग नाम का। उस बंदे ने पहली बार चांद पर पहला कदम रखा और उस दिन चांद दो हो गए। एक हमारा चांद सपनों वाला और दूसरा नील आर्मस्ट्रांग का। और फिर कब 2 से 12 हो गए और 12 से 28 पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें चंद्रकलाएं पता चल गई। और एक दिन हमें पता चला कि चांद तो वैसा है ही नहीं जैसा हमें अर्थ से दिखता है, पृथ्वी से दिखता है। हम तो समझते थे कि चांद बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन पता चला कि वो तो सिर्फ एक पिंड है, उपग्रह, एक सैटेलाइट, पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट। एक सूखी सी रूखी सी जगह जहां पर बस धूल और धूल का बड़ा बड़ा गुबार है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमने तो सोचा वहां पर दूध की नदियां होंगी, दूध के समुद्र होंगे, यहां से बड़ा खूबसूरत दिखता था, रुई के पहाड़ होंगे। और वो गाना बना था ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, वैसे गानों के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी चांद। ये हमें उस दिन पता चला, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग को तो वहां पर ऐसा कुछ मिला ही नहीं। और उस दिन के लिए तो हमें एक बार के लिए लगा जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने हमारा चांद हमसे छीन लिया। अब हमें चांद वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा हमने सोचा था। वो अब एक पिंड था, एक सैटेलाइट, जिसे अपोलो 11 ने फतह कर लिया था। लेकिन सच पूछो तो इस बात के लिए हम कभी भी नील आर्मस्ट्रांग से नाराज नहीं हुए, क्योंकि 20 जुलाई 1969 की सुबह हम बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हम पहली बार चांद पर थे। नील आर्मस्ट्रांग हमारा ही आदमी था अर्थ का। बेहद खुश थे कि हमारा आदमी वहां पर क्या है। लेकिन मन में एक दर्द भी उठा, जिसे हमने छिपा लिया, क्योंकि साइंस के इतने बड़े दिन पर हम खुद को इमोशनल फूल नहीं दिखाना चाहते थे। उस दिन हमने उस चांद का बिल्कुल जिक्र नहीं किया जिसे हमने चुपचाप अपने दिल के अंदर पाला पोसा था। और उस दिन जब हमें चांद की सच्चाई पता चली कि वो कैसा है, तो हम हमारे इस मीठे गम को खामोशी से पी गए, क्योंकि उस दिन चांद 1 से 2 हो गए। उस दिन चांद से हमारा रिश्ता भी बदल गया, क्योंकि इस रिश्ते में एक छोटी सी सच्चाई आ गई थी जिसे हमने मान लिया था। और ऐसा नहीं था कि इस दिन के बाद से पोएम्स में, इमेजिनेशंस में चांद को जगह मिलना बंद हो गई थी। पोएम्स में तो वो पहले भी शामिल होता था और अब भी शामिल होता था। अरे हम तो पहले भी जानते थे कि चांद एक धूल मिट्टी का पिंड ही है और कुछ नहीं है, लेकिन तब भी हमने दिल में उसे जगह दी ना। हाँ, और इसके बाद चांद की हकीकत जानने के बाद हमने हमारी साइंस की बुक्स के अंदर उसको डाल दिया कि तू अलग रह। और इस सच्चाई को मुंह चिढ़ाते हुए हमने अपना चांद अपने पास ही रखा। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर उस चीज के साथ ऐसा करते हैं जिससे हमें बहुत प्यार होता है। और उस चीज की सारी हकीकतें जानने के बावजूद भी उस चीज को अपना चांद मानकर उसे मन में बसाते हैं, चुपचाप उसे प्यार करते हैं। तो इस प्यार में हम खुद को बार बार, कितनी बार धोखा देते हैं, धोखा देते नहीं थकते हैं। और एक आखिरी बात और सुन लो, 2012 में नील आर्मस्ट्रांग की मौत हो गई थी और वो अपने पीछे अपना वाला चांद भी छोड़कर चले गए, साथ में नहीं लेके गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके पास किसी को कोई चांद बरामद नहीं हुआ होगा, क्योंकि चांद तो कभी नील आर्मस्ट्रांग का था ही नहीं। चांद तो हमारा है, हर उस शख्स का है जिसने उसे दिल में जगह दी। चांद हमारा है, हमेशा से था, हमेशा तक रहेगा।